हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमें ट्रायंगल्स की नेक्स्ट थ्योरम, जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, उस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट की, वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है in a right angular triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है ये कह रही है कि जब मेरे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल हो, यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस उस वाले साइड को कहते हैं जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हो। अगर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल ए बी सी की, लेट एंगल बी जो है इसका 90 डिग्री है, तब जो इस एंगल बी का अपोजिट साइड दैट इज AC है, वो इस ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूस बना। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है जो दो साइड्स बाकी हैं, यानी AB और BC। इस वाले ट्रायंगल में इस AC का स्क्वायर बराबर होगा इस वाले साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। यानी थ्योरम का स्टेटमेंट ही कह रहा है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बराबर होगा जो बचे हुए दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम होगा बराबर। ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए मैं मानूं कि लेट ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल B जो है 90 डिग्री है, तो वही मैंने लिखा लेट ABC बी अ राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर एट B। ABC एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है किस पे? B पे। और उसके बाद एक इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? कि आप एक BD परपेंडिकुलर ड्रा करोगे किस वाले? इस हाइपोटेन्यूस AC पे। तो वही मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन में, ड्रा BD इज परपेंडिकुलर ऑन दिस AC। उसके बाद प्रूव मुझे करना है दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर बराबर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या वन साइड का स्क्वायर इज प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रूफ करें हमें एक थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है। वो स्टेटमेंट क्या है? कि वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके का, ये थ्योरम है, और इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है और ये वाला इसका 90 डिग्री एंगल है। ठीक, और अगर मैं इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर इस हाइपोटेन्यूस पे ड्रा करूं तो जो ये वाला है ये 90 डिग्री होगा, और इस परपेंडिकुलर से मेरा जो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा। एक ट्रायंगल ये होगा, ये वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला ये ट्रायंगल होगा। और थ्योरम का स्टेटमेंट जो है, इससे पहले वाली थ्योरम कह रही है कि अगर एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पे ड्रा किया जाए, वो परपेंडिकुलर मेरे ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। और स्टेटमेंट कह रहा है कि वो दो ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर होगा, और इसके साथ साथ ये चीज भी है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। यानी जो भी वहां पर ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, जो भी वहां पर ट्रायंगल्स दिखेंगे, वो आपस में सिमिलर होंगे। तो ये चीज याद रखिएगा इससे पहले। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ देखने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले ट्रायंगल लूं, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल BDA एंड सेकेंड ट्रायंगल CBA। बेटा ये दो ट्रायंगल्स में ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं BDA और दूसरा CBA, पूरा वाला ट्रायंगल। अगर हम ध्यान से देखिए, एंगल D वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है, लेट एंगल 1 ये पूरा इस एंगल B को बराबर है। क्यों? क्योंकि इस वाले ABC में या CBA में 90 डिग्री B है, और इस BDA में ये छोटा वाला एंगल 1 जो मैंने यहां पर लिखा है ये 90 डिग्री है। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CBA, बी वाला एंगल CBA। बड़ा क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये एंगल A जो है ये इस छोटे वाले BDA का भी एंगल है, ये इस CBA ट्रायंगल का भी एंगल है। यानी हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों बेटा? ये है कॉमन एंगल।
और अगर आपके ट्रायंगल्स में दो एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं बाय ए सिमिलैरिटी। तो इससे मैंने पहला जो पिछले वाली थ्योरम है उसका एक स्टेटमेंट जो है वो प्रूव किया कि जो BDA छोटा वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BDA इज सिमिलर ट्रायंगल CBA बाय AA सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो बेटा है ये क्या है, सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके साइड्स जो है कारस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशो जो है वो सेम होगा, ये जो हमने पढ़ा है। तो वहां पर हम लिख सकते हैं सो BD बाई CB इज इक्वल टू DA डिवाइडेड बाई BA इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। ठीक है बेटा, तो अगर हम इन तीन रेशोज को देखेंगे, यहां पर मुझे चाहिए AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि वो दो रेशोज आपस में लूं जो हमें कोई स्क्वायर देगा। अगर मैं इन दोनों को लूं, यहां पर कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो मुझे स्क्वायर देगा, लेकिन अगर मैं इन दो चीजों को देखूं, यहां से मुझे एक चीज का स्क्वायर मिलेगा। देखिए यहां पर BA है, यहां पर AB है, चाहे AB हो या B हो, BA वो सेम चीजें हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चाहे BA हो या AB, तो ये हुआ BA इंटू AB होता है AB स्क्वायर और वहां से AC इंटू DA। तो इन दो रेशोज को कंपेयर करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज मुझे बेटा देगा क्या, AB इंटू AB होता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू AC, DA इंटू AC, ये चीज मुझे देगा। नेम इट फर्स्ट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिमिलरली हम कह सकते हैं, प्रूव हमें नहीं करना है, बस सिमिलरली हम कहेंगे कि ये जो छोटा वाला जिस तरीके से बड़ा ऊपर वाला ये छोटा ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर हुआ, उसी तरीके से ये छोटा वाला ट्रायंगल भी इस पूरे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। किस तरीके से बेटा, तो मैं यहां पर लूंगा सिमिलरली ट्रायंगल CDB is similar triangle CBA बाय AA सिमिलैरिटी। जैसे ऊपर किया वैसे ही हम ट्राइंगल CDB, ये छोटा वाला ट्राइंगल CBA के साथ सिमिलर कह सकते हैं। कैसे बेटा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल D और एंगल B जो है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल D, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल B, कॉमन एंगल है ईच 90 और एंगल C दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। तो बाय AA सिमिलैरिटी ये दो ट्राइंगल्स जो है वो भी सिमिलर हैं। तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम क्लियरली हम सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर आप लिखोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी, तब इनके साइड्स का भी रेशियो जो है बेटा वो सेम होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं CD डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू DB डिवाइडेड बाय BA इज इक्वल टू CB डिवाइडेड बाय CA। ठीक है, या AC कुछ लिख के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे AB स्क्वायर आया, अब मुझे या BC स्क्वायर चाहिए या AC स्क्वायर चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें, सिर्फ हमें अगर ये दो रेशोज में कंपेयर करूं तो मुझे एक स्क्वायर मिल सकता है, दैट इज CB इंटू CB, वो हुआ था ना CB स्क्वायर या BC स्क्वायर, वो दोनों सेम चीजें हैं। तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज बेटा ये दो कंपेयर करें लास्ट में, तो CB इंटू CB होता है BC स्क्वायर या CB स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू CA इंटू DA, CA इंटू DA, CA इंटू CD, ये चीज, इसका नाम रखिएगा सेकंड बेटा। ठीक है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मुझे चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसके लिए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं बेटा ऐड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ ऐड होगा। तो ये हुआ AB स्क्वायर प्लस दिस BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस DA इंटू AC प्लस किसके साथ बेटा CA इंटू CD, ये चीज।
ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें ए सी जो है ए सी लिखे या सी ए लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर डी ए इंटू ए सी, इसमें ए सी में कॉमन निकाल सकता हूं, ए सी कॉमन निकालूं, अंदर बचेगा बेटा डी ए प्लस सी डी। तो यहां पर आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ए सी इंटू, यहां पर देखिए डी ए प्लस सी डी, डी ए प्लस दिस डी सी या सी डी, तो उसके बदले में ए सी लिख सकता हूं, दिस ए डी प्लस डी सी होता है ए सी, तो इन दोनों का सम जो है वो बराबर होगा ए सी को, तो वही होता है बेटा विच इम्प्लाइज ए सी इंटू ए सी होता है ए सी स्क्वायर, वो बराबर आएगा दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही चीज हमें प्रूव करना था कि क्या, कि जो हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा जो बचे हुए दो साइड्स है उनके स्क्वायर्स का सम, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बाद हम इसकी कन्वर्स देखेंगे, जैसे डिफरेंट थ्योरम्स की कन्वर्स होती है वैसे पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्स भी हैं, तो हम इसके बाद उसकी कन्वर्स देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।